वहाँ से आ चुके। भाई एंजॉय कैसा मिला आप लोगों को? सर यहाँ की क्या मान्यता है, क्या चीज है? यहाँ पे हमें आंटी मिली है, यहाँ के बारे में कुछ बातें बताएंगी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज 1 बज चुका है और आज है कितनी तारीख? 24 तारीख। और 24 तारीख तो टाइम हो रखा है 1:11। तो हम जा रहे हैं महादेव के दर्शन करने के लिए, जो कि बद्रीनाथ में इस टाइम हम हैं। और भाई वो देखो बद्रीनाथ का मंदिर, तो बहुत ही एक्साइटेड है क्योंकि हमने कल दर्शन कर नहीं पाए हैं और अब हम जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि कल थी बहुत ज़्यादा भीड़। तो अब करेंगे हम भोलेनाथ के दर्शन। आज हमने वेट किया था, तो करेंगे हर हर महादेव के दर्शन। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। ओड़े ओड़े मालिया हूँ, आलिया हूँ बोले मैं। को एक कहानी मैं और बताता हूँ। एक बहुत ही सच्चा भगत यहाँ पे आया था, जिसका नाम था नीलकंठ वर्णी। वो नीलकंठ वर्णी भगवान का सच्चा जाना माना रूप था। तो आप उसके बारे में कुछ जानते हो या यहाँ का कोई बड़ा महात्मा का कोई पुराना आदमी जानता हो, तो आप उससे बात कर सकते हो। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर। हो नारायण महाराज की। तो हमारे दर्शन वगैरह सबसे जय हो नारायण महाराज की। हमारे दर्शन यहाँ से हो गए हैं बद्रीनाथ धाम के। तो यहाँ से हम निकल रहे हैं। हम जस्ट 1 बजे वहाँ पे लाइन में लग गए थे और हमने वेट करके वहाँ पे इंतज़ार किया। जस्ट हम 1 बजे लगे और हमने 2.5-3 घंटे वहाँ पे इंतज़ार करके, तो वहाँ से दर्शन वर्शन करके अब हम जा रहे हैं अपनी कमरे की तरफ। और वहाँ पे हम अपना रेस्ट करेंगे। रेस्ट करने के बाद हम जाएंगे वसुधारा, और वसुधारा जाके हम आपको वहाँ पे दिखाएंगे वसुधारा का कुछ व्यू। और ये है आपका, हमारे बड़े ही अच्छे दर्शन हुए अपने बद्रीनाथ में। और बद्रीनाथ के अंदर हम दर्शन करके आए हैं और यहाँ पे बहुत ही वेट करके, और हमें जितना वेट करोगे ना उतने ही अच्छे दर्शन होंगे। और मैं तो कहता हूँ आप जो भी आए 1 बजे अपने कपाट के सामने आ जाएं, तो 4 बजे या 3:30 बजे कपाट खुल जाते हैं और बहुत ही अच्छे दर्शन होते हैं, बहुत ही अच्छे। तो सुबह सुबह आरती का भी वाइब्स मिलती है और ठीक ठाक दर्शन होते हैं। अभी पीछे आरती भी चल रही है और आरती के साथ साथ लोग बाग दर्शन भी कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छे सरलता से दर्शन होते हैं। आप आइए और यहाँ का जो भी वाइब्स है, जो भी व्यू है, सब बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए ज़रूर आइए। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। आप सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो अभी हम जाएंगे वसुधारा अपना फ़ोन चार्ज करने के बाद। तो अभी हम रेस्ट करके वापस निकले हैं और बद्रीनाथ को नमस्कार करते हैं। तो हम रात के 1 बजे बद्रीनाथ से 3 बजे 3:30 बजे करीब दर्शन करके वहाँ से वापस आए हैं। तो अब चल रहे हैं हम माना गांव जाके वहाँ पे वसुधारा आपको दिखाएंगे। तो भाई यहाँ का व्यू जस्ट कुछ इस प्रकार है। तो चलेंगे हम वसुधारा चले। ऊपर देखो पहाड़ की विजिटिंग देखो भाई, लोकेशन
चले चलो भाई, अब चलते हैं वसुधारा। अब पता नहीं बाइक हमारी कहाँ खड़ी है कहाँ नहीं खड़ी, देखते हैं। ठंडी हो रखी होगी पूरी। तो कुछ हमारी बाइक ऐसे लग रही है, कपड़े थोड़े गीले हो गए थे, तो हम यहाँ से अब निकल रहे हैं माणा गांव के लिए। तो माणा गांव जस्ट उस तरफ पड़ेगा आपका इधर से, और यहाँ से निकलने के बाद हम आपको दिखाएंगे दुनिया का लास्ट गांव, लास्ट विलेज। और माणा गांव वहाँ पे वसुधारा है, वसुधारा के आपको दिखाएंगे दर्शन। तो चलते हैं हम माणा गांव। तो हम चल दिए हैं माणा गांव, और माणा गांव से आगे थोड़ा चाइना बॉर्डर लग जाता है 50 किलोमीटर के बाहर। तो माणा गांव एक लास्ट विलेज है जो कि इंडिया का लास्ट गांव है। तो वहीं पे ही हम जा रहे हैं, वहाँ पे थोड़ा वसुधारा के थोड़े पाप और पुण्य का थोड़ा वो देखेंगे। जो मुझे यहाँ पे बताया गया है कि जो पाप करता है उसके ऊपर वसुधारा नहीं गिरती, और जो पुण्य, जो पापी नहीं है, जो पुण्य करता है उसके ऊपर वसुधारा प्रकट होती है। तो ऐसा कुछ माना जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं माणा गांव वसुधारा के पास, और रात को हमने भाई बहुत ही अच्छे दर्शन किए। हम रात को 1 बजे पहुंच गए थे, और वहाँ पे जब हम मंदिर के बाहर सीढ़ियों पे बैठे हुए थे, हमने 2.5-3 घंटे इंतज़ार किया। 2.5-3 घंटे इंतज़ार करके फिर हमने बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। भाई बहुत सुकून मिला, बहुत। तो आइए आप भी, और जब भी आइए तो ऐसे ही आइए। आप 1 बजे करीब आप वहाँ पे जाके आप बैठ जाइए, जब मंदिर खुलेगा तो आप दर्शन कर सकते हैं। तो अभी हम रास्ते में हैं माणा गांव की तरफ जाने के लिए, तो मिलेंगे हम आपको माणा गांव। तो भाई ये वही बंदे हैं जो हमें बद्रीनाथ धाम के पैड़ियों पे गेट पे मिले थे। तो हम यहाँ पे वीडियो शूट कर रहे थे। तो ये है दुनिया का लास्ट विलेज, और ये है माणा गांव। तो इसी के आगे से यहाँ पे वसुधारा है, और ये पहला गांव ये पहला और लास्ट गांव है। ये पहला हो गया, पहला लास्ट बोलते थे इसको। अब मोदी जी ने इसे पहला कर दिया है। अरे नहीं, मोदी जी ने पहला कर दिया, पहला गांव कर दिया। अब ये पहला हो गया। अब ये फर्स्ट गांव कर दिया मोदी जी ने। कहाँ लिखा फर्स्ट गांव? इन्होंने लिखा भारत का प्रथम गांव माना। अच्छा, भारत का प्रथम गांव माना। ओके 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 डूड, ओके। तो अभी अब यहाँ पे कुछ चाय वगैरह पी के सीधा चलेंगे हम वसुधारा। ओए दादा, 921350 चल चाय वाय पीते हैं फिर चलते हैं। चाय वाय पियेंगे भाई, फुल एंजॉयमेंट है, फुल मजा आ रहा पूरा। मजा भाई, मजा। भाई है देवानंद के फैन पूरे, पुरानी फिल्मों के, और हम है धर्मेंद्र के। तो भाई हम माणा गांव, भारत का प्रथम गांव में यहाँ पे भाई अपना राहुल जो है भाई क्या मारेगा, विली मारेगा, विली पप करेगा। अभी देखते हैं विली पप करेगा। अभी तो फिलहाल कपल की जस्ट उसकी बाइक की फोटो खींच रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखते हैं विली कैसी लगती है कैसी नहीं लगती। आप विली के लिए इंतजार करें। भाई अपना जो बंदा है वो विली के लिए पूरा पप है, तो अभी डायरेक्ट विली मारेगा। क्लच प्लेट गई दादा, क्लच प्लेट चली गई है। विली तो लगी नहीं भाई, मारेगा स्टोपी। हट जा, साइड हो जा भाई। पप नहीं हुई भाई, विली पप नहीं हुई, विली पप नहीं हुई ना, स्टोपी पप हुई। तो हम एंटर हो गए हैं भारत का पहला गांव। उसी को ही पहले लास्ट गांव था, उसी को ही प्रथम गांव बना दिया गया है। तो ये मोदी जी ने बहुत अच्छा किया है। तो हम गांव के अंदर एंटर होते हुए जा रहे हैं
और यहाँ पे क्या देखते हैं, यहाँ पे पड़ी है बर्फ। ये बर्फ है, ये कितनी ऊंची बर्फ की वो बनी हुई है, ये आप देख सकते हैं। ये भाई वाटरफॉल, ओह माय गॉड। तो हम एंटर हो रहे हैं माणा गांव के अंदर। तो यहीं से हम चलते हुए, हमारे दोस्त जो हैं वो आगे निकल चुके हैं। ठीक ठाक है भाई सब। आप लोग भी आइए और यहाँ का व्यू एंजॉय करिए और बद्रीनाथ धाम के दर्शन कीजिए। राहुल यार, हेलमेट रखवाना कहीं, पूछ। अरे पूछ तो ले किसी से, हेलमेट रखने की जगह तो। हाँ क्या लेके चले हैं इन छोटी छोटी गलियों से? ये है कुछ वसुधारा की यहाँ की लोकेशन, और यहाँ पे कुछ ऐसी वाइब्स दिखती है। ये है यहाँ का पहाड़, और यहाँ पे हम आए हैं। लोकेशन कुछ ऐसी दिखती है यहाँ की, और देखिए और हमारे दोस्त आते तो एंजॉय और ज़्यादा होता, और ज़्यादा आनंद आता। जस्ट ये माणा गांव के अंदर आता है। ये है पहाड़, देखो कितना ऊंचा पहाड़ है। ये देखो भीमकुंड, ये आप देख सकते हैं। ये यहाँ से पानी आता है जो झरना है, और ये पता नहीं ये कहाँ से आता है कहाँ से नहीं आता। ये जस्ट पहाड़ के अंदर से निकल के आता है। सरस्वती है, ये सरस्वती नदी है जो निकल के आती है। हमें पता नहीं था, अभी मैडम ने हमको बताया है। बहुत ही ठंडी ठंडी हवा आ रही है, छींटे आ रही है इधर से, बहुत ही हल्की हल्की, और साथ में हवा भी आ रही है। अभी गिर जाता, पैर फिसल गया था। ये देखो भाई, सरस्वती नदी। यहाँ पे हमें आंटी मिली है, यहाँ के बारे में कुछ बातें बताएगी। बताना मैम। वो भीमकुंड है, महाभारत पूरा करके पांडव जहाँ जा रहा था तब वो स्वर्ग में जा रहा था, तब वो पुल बनाया भीम ने। टेढ़ी नहीं थी तो भीम ने पत्थर रख के पुल बना दिया, और इधर से इधर तक स्वर्ग में चले गए।
और व्यास मुनि गणपति जी सरस्वती वो महाभारत लिख रहे थे और वो सरस्वती नदी बहुत आवाज़ कर रही थी, तब व्यास जी ने श्राप दिया आगे से तुम लुप्त हो जाएगी। तो आगे इतने तक वही जाती है, आगे से लुप्त हो गई। तो ये पुराने ग्रंथ की कहानी थी जो कि मैडम ने हमको बतलाई है, और ये मैं आपको इसलिए बतला रहा हूँ क्योंकि हमें भी नहीं पता था, किसी और को भी नहीं पता। तो यहाँ की जो कहानी है, यहाँ की ये सच्ची कहानी है। ये जो पहाड़ है ये भीम ने रखा था, इसको भीम कुंड कहते हैं। तो अब चलेंगे हम इधर जो जाती है, ये स्वर्ग की तरफ रास्ता जाता है, तो हम चलेंगे इधर की तरफ।